हेलो गाइस, तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है इसमें दे रखा है कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सीलरेट एट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एट t इक्वल टू 4 सेकेंड अ बॉल इज ड्रॉप्ड आउट ऑफ अ विंडो बाय अ पर्सन सिटिंग इन द कार व्हाट इज द वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन ऑफ द बॉल एट t इक्वल टू 6 सेकेंड। तो गाइस यहाँ पे हमसे पूछा रखा है कि बॉल की वेलोसिटी और एक्सीलरेशन t इक्वल टू 6 सेकेंड पे कितना होगा। तो गाइस इसे हमें सोचना है, पहले कार कहाँ पे है, रेस्ट पे है, ठीक है। ये मान लेते हैं गाइस एक कार है जो कि रेस्ट पे है, ठीक है। और फिर इसमें इसका एक्सीलरेशन होता है कितने की उसकी वैल्यू कितनी आ रही है एक्सीलरेशन की, वो आ रही है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो गाइस अब हम फाइंड आउट करेंगे पहले कि जो 4 सेकेंड है t इक्वल टू 4 सेकेंड, इस वक्त कार की वेलोसिटी कितनी होगी, ठीक है। तो उसे फाइंड आउट करने के लिए हम जानते हैं मोशन की कौन सी वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे। हम ये वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे v माइनस यू इक्वल टू ए टी। यहाँ पे गाइस जो कार है वो एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है, तभी यहाँ पे मैंने लिख दिया वी एक्स माइनस यू एक्स इज इक्वल टू ए एक्स इंटू टी। और गाइस अभी आपको पता लग जाएगा कि मैंने यहाँ पे एक्स क्यों ले रखा है। तो गाइस अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे। वी एक्स इसे तो हमने फाइंड आउट करना है, यू हमें पता है 0, ये क्वेश्चन में दे रखा है कि कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है। एक्सीलरेशन ये भी हमें क्वेश्चन में दे रखा है 5, और टाइम ये भी हमें क्वेश्चन में दे रखा है। तो जो वी एक्स की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 20 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 4 सेकेंड पे जो कार की वेलोसिटी होगी 20 मीटर पर सेकेंड होगी। और ये जो वेलोसिटी है ना गाइज ये एक्स डायरेक्शन में होगी, ठीक है। और मैंने एक्स डायरेक्शन गाइज इस डायरेक्शन में माना है, ठीक है गाइज। तो अब गाइज हम क्या करेंगे कि 4 सेकेंड के बाद बॉल को छोड़ दिया गया, तो यानी कि जब बॉल को 4 सेकेंड के बाद छोड़ा गया टी इक्वल टू, अगर गाइज हम मान लेते हैं कि जो बॉल है उसको अगर टी इक्वल टू 4 सेकेंड पे छोड़ा गया तो क्या होगा कि बॉल के पास एक वेलोसिटी है जो कि है एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। लेकिन जो एक्सीलरेशन लग रहा था कार की वजह से, क्योंकि कार में बंदा बैठा है और बॉल उसके हाथ में होगी, तो जो एक्सीलरेशन बॉल पे लग रहा था अब वो नहीं लगेगा, यानी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का जो एक्सीलरेशन है वो अब नहीं लगेगा। लेकिन अब कौन सा एक्सीलरेशन लगेगा बॉल पे, अब इस बॉल पे लगेगा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू हम जानते हैं वो कितनी होती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है गाइज। तो गाइज लेकिन अब जैसे ही t इक्वल टू 4 सेकेंड पे बॉल को छोड़ा गया तो इस पे लगनी शुरू हुई ग्रेविटी, ठीक है। तो हम अब फाइंड आउट करेंगे कि t इक्वल टू 4 सेकेंड से t इक्वल टू 6 सेकेंड में, यानी कि 2 सेकेंड के बीच में, इस 2 सेकेंड में, यानी कि गाइस t इक्वल टू 4 सेकेंड से लेके t इक्वल टू 6 सेकेंड, इन 2 सेकेंड्स के बीच में बॉल ने कितना वेलोसिटी गेन की। और ये वेलोसिटी गेन की, ये जो वेलोसिटी गाइस बॉल गेन करेगी ये करेगी एक्स डायरेक्शन में, ठीक है गाइस। तो गाइस हम मोशन की इसी वाली इक्वेशन का यूज़ करेंगे, वी वाई माइनस यू वाई इक्वल टू ए वाई इंटू टी। वी वाई इसको तो हमने फाइंड आउट करना है यू वाई, क्योंकि गाइस बॉल को छोड़ा है, बॉल एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है गाइस। वाई डायरेक्शन में उसकी कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ पे यू वाई को 0 ले रहा हूँ। ए वाई ये है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो कि एक्ट करना शुरू करेगी अब टी इक्वल टू 4 सेकेंड पे, ठीक है। और टी हम लेंगे 2 सेकेंड, ठीक है गाइस। ये गाइस आपको पता लग गया होगा कि टी मैंने यहाँ पे 2 सेकेंड क्यों लिया है, क्योंकि टी इक्वल टू 4 सेकेंड से लेकर टी इक्वल टू 6 सेकेंड, इन दोनों का अगर मैं माइनस करूँगा तो कितना आएगा मेरा 2 आएगा, इसीलिए गाइस मैंने यहाँ पे टी जो लिया है वो 2 लिया है। तो जो वी वाई आ रहा है वो आ रहा है हमारा 20 मीटर पर सेकेंड। अब गाइस हमने यहाँ पे फाइंड आउट करनी है रिजल्टेंट वेलोसिटी, क्योंकि जो अगर बॉल होगी उस पर अब 2 वेलोसिटीज एक्ट कर रही है, एक एक्स डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, एक कर रही है वाई डायरेक्शन में, ठीक है गाइस। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे कर दिया मैंने, अब नेट वेलोसिटी मैं निकाल रहा हूँ, और आप कह सकते हैं कि रिजल्टेंट वेलोसिटी जो कि कहीं इस डायरेक्शन में आएगी। तो गाइस आप देख सकते हैं मैंने यहाँ कैलकुलेट किया रिजल्टेंट वेलोसिटी v इक्वल टू रूट वी एक्स अपॉन में वी वाई, वी एक्स की जगह रख दिया 20, वी वाई की जगह रख दिया 20। तो गाइस जो हमारी रिजल्टेंट वेलोसिटी आ रही है 20√2 मीटर पर सेकेंड। और गाइस जो अब एक्सीलरेशन है वो सिर्फ वाई डायरेक्शन में लग रहा है, जिसकी वैल्यू आप देख सकते हैं क्या होगी, ए वाई इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये जो एक्सीलरेशन है ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से है। तो इस हिसाब से आइए देख लेते हैं कि जो टी इक्वल टू 6 सेकेंड पे जो बॉल की वेलोसिटी है वो है 20√2 मीटर पर सेकेंड, और जो एक्सीलरेशन है वो है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन के लिए जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। और अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछेगा। थैंक यू गाइज।